प्रेम और निस्वार्थता अधिक लाभदायक है, किंतु लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं। निस्वार्थता अधिक लाभदायक है, किंतु लोगों में उसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं। उच्च स्थान पर खड़े होकर और हाथ में कुछ पैसे लेकर यह न कहो, ऐ भिखारी आओ यह लो, परंतु इस बात के लिए उपकार मानो कि तुम्हारे सामने वह गरीब है जिसे दान देकर तुम अपने आप को सहायता कर सकते हो। पाने वाले का सौभाग्य नहीं, पर वास्तव में देने वाले का सौभाग्य है। उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर दिया। पाने वाले का सौभाग्य नहीं, पर वास्तव में देने वाले का सौभाग्य है। उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर दिया, और इस प्रकार तुम शुद्ध और पूर्ण बन सके। दूसरों की भलाई करने का अनवरत प्रयत्न करते हुए हम अपने आप को भूल जाने का प्रयत्न करते हैं। यह अपने आप को भूल जाना एक ऐसा बड़ा सबक है जिसे हमें अपने जीवन में सीखना है। मनुष्य मूर्खता से यह सोचने लगता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, पर वर्षों के संघर्ष के पश्चात अंत में वह कहीं समझ पाता है कि सच्चा सुख स्वार्थ के नाश में है, और उसे अपने आप के अतिरिक्त अन्य कोई सुखी नहीं बना सकता। स्वार्थ ही अनैतिकता और स्वार्थहीनता ही नैतिकता है। स्वार्थ ही अनैतिकता और स्वार्थहीनता ही नैतिकता है। स्मरण रखो, तुम पूरा जीवन देने के लिए ही स्मरण रखो पूरा जीवन देने के लिए ही प्रकृति देने के लिए तुम्हें विवश करेगी। इसीलिए अपनी खुशी से ही दे दो। तुम संग्रह करने के लिए ही जीवन धारण करते हो। तुम संग्रह करने के लिए ही जीवन धारण करते हो। मुट्ठी बंधे हाथ से तुम बटोरना चाहते हो, पर प्रकृति तुम्हारी गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं। मुट्ठी बंधे हाथ से तुम बटोरना चाहते हो, पर प्रकृति तुम्हारी गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम्हें देना ही पड़ता है। जैसे ही तुम कहते हो मैं नहीं दूंगा, वह घूंसा पड़ता है और तुम्हें चोट लगती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अंत में सब कुछ त्यागना न पड़े। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अंत में सब कुछ त्यागना न पड़े। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सब उपासनाओं का सार है। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सब उपासनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव का उपासक है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है, तो यह उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है, तो वह उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। और वह यदि स्वार्थी है, तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए हों, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, चाहे वह रंगे हुए चीते के समान हो, फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। और वह यदि स्वार्थी है, तो उसने
चाहे सभी मंदिरों के दर्शन किए हों, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, चाहे वह रंगे हुए चीते के समान हो, फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। प्रेम प्रेम केवल प्रेम का ही मैं प्रचार करता हूँ। प्रेम केवल प्रेम का ही मैं प्रचार करता हूँ और मेरे उपदेश वेदांत की समता और आत्मा की विश्वव्यापकता इन्हीं सत्यों पर प्रतिष्ठित है। केवल प्रेम का ही मैं प्रचार करता हूँ और मेरे उपदेश वेदांत की समता और आत्मा की व्यापकता इन्हीं सत्यों पर प्रतिष्ठित है। पहले रोटी फिर धर्म पहले रोटी और फिर धर्म। जब बेचारे दरिद्र भूखों मर रहे हैं, तब हम उनको व्यर्थ ही धर्म को ठूंसते हैं। पहले रोटी और फिर धर्म। जब बेचारे दरिद्र भूखों मर रहे हैं, तब हम उनमें व्यर्थ ही धर्म को ठूंसते हैं। किसी भी मतवाद से भूख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। किसी भी मतवाद से भूख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। तुम लाखों सिद्धांतों की चर्चा करो, करोड़ों संप्रदाय खड़े कर लो, पर जब तक तुम्हारे पास संवेदनशील हृदय नहीं है, जब तक तुम उन गरीबों के लिए वेदों की शिक्षा के अनुरूप तड़प नहीं उठते, तब तक उन्हें अपने शरीर का ही अंग नहीं समझते। जब तक उन्हें अपने शरीर का ही अंग नहीं समझते, जब तक यह अनुभव नहीं करते कि तुम और वे दरिद्र और धनी, संत और पापी सभी उस एक असीम पूर्ण के, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, अंश हैं, तब तक तुम्हारी धर्म चर्चा व्यर्थ है। जब तक यह अनुभव नहीं करते कि तुम और वे दरिद्र और धनी, संत और पापी सभी उस एक असीम पूर्ण के, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, अंश हैं, तब तक तुम्हारी धर्म चर्चा व्यर्थ है। दुखियों के दुख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने को आगे बढ़ो। भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही। दुखियों के दुख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने को आगे बढ़ो। भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही। मैंने अपने हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस विचार को रखकर 12 वर्ष तक भ्रमण किया। मैं तथाकथित बड़े और धनवान व्यक्तियों के दरवाजे पर गया, वेदना भरा हृदय लेकर, और संसार का आधा भाग पार कर सहायता प्राप्त करने के लिए मैं इस देश अमेरिका में आया। ईश्वर महान है, जानता हूँ वह मेरी सहायता करेगा। मैं इस भूमंडल में शीत से या भूख से भले ही मर जाऊँ, पर हे तरुणों, मैं तुम्हारे लिए एक वसीयत छोड़ जाता हूँ, और वह है यह सहानुभूति। गरीबों, अज्ञानियों और दुखियों की सेवा के लिए प्राणपण से चेष्टा। मनुष्य अल्पायु है और संसार की सब वस्तुएं वृथा तथा क्षणभंगुर हैं, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शेष सब तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक है। मैं उस धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू पोंछने या अनाथों की रोटी देने में असमर्थ है। मैं उस धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू पोंछने या अनाथों को रोटी देने में असमर्थ है। हे वत्स, प्रेम कभी विफल नहीं होता। आजकल या युगों के पश्चात कभी न कभी सत्य की विजय निश्चय होगी। प्रेम विजय प्राप्त करेगा। क्या तुम अपने साथियों से प्रेम करते हो? प्रेम विजय प्राप्त करेगा। क्या तुम अपने साथियों से प्रेम करते हो? तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है? तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है?
क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? प्रेम की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करो। तुम में प्रेम है, तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थी हो? तुम सर्वशक्तिमान हो, क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थी हो? यदि हाँ, तो तुम अजेय हो। चरित्र ही सर्वत्र फलदायक है। मेरा हृदय भावनाओं से इतना भरा हुआ है कि मैं उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। तुम उसे जानते हो? तुम उनकी कल्पना कर सकते हो? जब तक लाखों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ समझता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित बना, पर आज उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता। मैं उन मनुष्यों को हतभाग्य कहता हूँ जो अपने ऐश्वर्य का वृथा गर्व करते हैं, जिन्होंने गरीबों को पर दलितों को पीसकर धन एकत्र किया है, पर जो उन 20 करोड़ व्यक्तियों के लिए कुछ भी नहीं करते जो भूखे जंगली मनुष्यों की तरह जीवन बिता रहे हैं। भाइयों, हम गरीब हैं, नगण्य हैं, पर ऐसे ही व्यक्ति सदैव परमात्मा के साधन स्वरूप रहे हैं। मुझे मुक्ति या भक्ति की परवाह नहीं है। मैं सैकड़ों हजारों नरक में ही क्यों न जाऊं। बसंत की तरह मौन दूसरों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। बसंत की तरह मौन दूसरों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं मृत्यु पर्यंत अनुरत कार्य करता रहूँगा और मृत्यु के पश्चात भी मैं दुनिया की भलाई के लिए कार्य करूँगा। असत्य की अपेक्षा सत्य अनंत गुना अधिक प्रभावशाली है। असत्य की अपेक्षा सत्य अनंत गुना अधिक प्रभावशाली है। इसी प्रकार अच्छाई भी बुराई से। यदि ये गुण तुम में विद्यमान है तो उनका प्रभाव आप प्रकट होगा। विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु। विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही विकास और स्वार्थपरता संकोच है। इसलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थी मरता रहता है। इसलिए प्रेम प्रेम ही के लिए करो, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही जीवन का ठीक वैसा ही आधार है जैसा कि जीने के लिए श्वास लेना। क्योंकि एकमात्र प्रेम ही जीवन का ठीक वैसा ही आधार है जैसा कि जीने के लिए श्वास लेना। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ कार्य आदि का यही रहस्य है। संसार को कौन प्रकाश देगा? अतीत का आधार त्याग ही था और भविष्य में भी वही रहेगा। पृथ्वी के वीरतम और महानतम पुरुषों को दूसरों की सबकी भलाई के लिए अपनी बलि देनी पड़ेगी। अनंत प्रेम और अपार दयालुता संपन्न सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। मैं पुनः पुनः जन्म धारण करूं और हजारों मुसीबतें सहता रहूं, जिससे मैं उन परमात्मा को पूज सकूं, जिससे मैं उस परमात्मा को पूज सकूं जो सदा ही वर्तमान है। इस अकेले में मैं सर्वदा विश्वास रखता हूँ। इस अकेले में मैं सर्वदा विश्वास रखता हूँ जो समस्त जीवों का समष्टि स्वरूप है और जो दुष्टों के रूप में, पीड़ितों के रूप में तथा सब जातियों, सब वर्गों के गरीबों के रूप में प्रकट हुआ है, वही मेरा विशेष आराध्य है। जिस अकेले में मैं सर्वदा विश्वास करता हूँ, जो समस्त जीवों का समष्टि स्वरूप है और जो दुष्टों के रूप में, पीड़ितों के रूप में तथा सब जातियों, सब वर्गों के गरीबों के रूप में प्रकट हुआ है, वही मेरा विशेष आराध्य है। हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य तभी होगा, हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव तभी पड़ेगा जब हम में अहम भाव लेश मात्र भी न रहेगा। आज संसार के सब धर्म प्राणहीन एवं
परिहास की वस्तु हो गए हैं। आज संसार के सब धर्म प्राणहीन एवं परिहास की वस्तु हो गए हैं। आज जगत का सच्चा अभाव है चरित्र। आज जगत का सच्चा अभाव है चरित्र। संसार को उनकी आवश्यकता है जिनका जीवन उत्कट प्रेम तथा निस्वार्थपरता से पूर्ण है। वह प्रेम प्रत्येक शब्द को वज्रवत शक्ति प्रदान करेगा। श्रेष्ठतम जीवन का पूर्ण प्रकाश है आत्मत्याग, न कि आत्माभिमान। श्रेष्ठतम जीवन का पूर्ण प्रकाश है आत्मत्याग, न कि आत्माभिमान। जहाँ यथार्थ धर्म है वही प्रबलतम आत्म बलिदान है। जहाँ यथार्थ धर्म है वही प्रबलतम आत्म बलिदान है। अपने लिए कुछ मत चाहो, दूसरों के लिए ही सब कुछ करो। यही है ईश्वर में तुम्हारे जीवन की स्थिति। गति तथा प्राप्ति। ईश्वर और धर्म। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियमन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग का या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मत, मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर ये सब गौण है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इसमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। और मत, मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर ये सब गौण है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। अभ्यास अत्यावश्यक है। तुम प्रतिदिन घंटों बैठकर मेरा उपदेश सुनते रहो, पर यदि तुम उसका अभ्यास नहीं करते तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब तो अभ्यास पर ही निर्भर है। जब तक हम इन बातों का अनुभव नहीं करते तब तक इन्हें नहीं समझ सकते। हमें इन्हें देखना और अनुभव करना पड़ेगा। सिद्धांतों और उनकी व्याख्याओं को केवल सुनने से कुछ न होगा। एक विचार ले लो, एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी प्रकार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और यही एक मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। ये महामानव असामान्य नहीं थे। वे तुम्हारे और हमारे समान ही मनुष्य थे, पर वे महान योगी थे। उन्होंने यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली थी। हम और तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। वे कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे। एक मनुष्य का उस स्थिति में पहुंचना ही इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है। संभव ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य अंत में उस स्थिति को प्राप्त करेगा ही, और यही है धर्म। ईश्वर मुक्ति स्वरूप है, प्रकृति का नियंता है। तुम उसे मानने से इनकार नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि तुम स्वतंत्रता के भाव के बिना न कोई कार्य कर सकते हो न जी सकते हो। कोई भी जीवन असफल नहीं हो सकता। संसार में असफल
कहीं जाने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। सैकड़ों बार मनुष्य को चोट पहुंच सकती है, हजारों बार वह पछाड़ खा सकता है, पर अंत में वह यही अनुभव करेगा कि वह स्वयं ही ईश्वर है। कोई भी जीवन असफल नहीं हो सकता। संसार में असफल कहीं जाने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। सैकड़ों बार मनुष्य को चोट पहुंच सकती है, हजारों बार वह पछाड़ खा सकता है, पर अंत में वह यही अनुभव करेगा वह स्वयं ही ईश्वर है। धर्म मतवाद या बौद्धिक तर्क से नहीं है, वरन आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार, यही धर्म है। धर्म मतवाद या बौद्धिक तर्क में नहीं है, वरन आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार, यही धर्म है। ईसा के इन शब्दों को स्मरण रखो। मांगो वह तुम्हें मिलेगा, ढूंढो वह तुम्हें पाओगे, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये शब्द पूर्ण रूप से सत्य है, न आलंकारिक है न काल्पनिक। बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है, पर अंतः प्रकृति को जीत लेना इससे भी बड़ी बात है। बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है, पर अंतः प्रकृति को जीत लेना इससे भी बड़ी बात है। अपने भीतर के मनुष्य को बस में कर लो, मानव मन के सूक्ष्म कार्यों के रहस्य को समझ लो और उसके आश्चर्यचकित गुप्त भेद को अच्छी तरह जान लो। ये बातें धर्म के साथ अच्छेद्य भाव से संबंध है। जीवन और मृत्यु में, सुख और दुख में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। समस्त विश्व ईश्वर से पूर्ण है। अपने नेत्र खोलो और उसे देखो। जीवन और मृत्यु में, सुख और दुख में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। समस्त विश्व ईश्वर से पूर्ण है। अपने नेत्र खोलो और उसे देखो। ईश्वर की पूजा करना अंतर्निहित आत्मा की ही उपासना है। ईश्वर की पूजा करना अंतर्निहित आत्मा की ही उपासना है। धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम ये चाहते हो? यदि हाँ, तो तुम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हो, और तभी तुम यथार्थ धार्मिक होगे। जब तक तुम इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते, तुम में और नास्तिकों में कोई अंतर नहीं। नास्तिक ईमानदार हैं, पर वह मनुष्य जो कहता है कि वह धर्म में विश्वास रखता है, पर कभी उसे प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न नहीं करता, ईमानदार नहीं है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन पर भी उन सबकी पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ, वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हों। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों के गिरजाघर में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा, जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। यह धर्म उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे हम भारत में योग या एकत्व कहते हैं। कर्मयोगी के लिए यह योग मनुष्य और मनुष्य जाति के लिए एकत्व के रूप में, राजयोगी के लिए यह योग जीव तथा ब्रह्म के एकत्व के रूप में, भक्त के लिए प्रेम स्वरूप भगवान तथा उसके स्वयं के एकत्व के रूप में, और ज्ञान योगी के लिए बहुत्व में एकत्व के रूप में प्रकट होता है। यही है योग का अर्थ। अब प्रश्न यह है, क्या वास्तव में धर्म का कोई उपयोग है? हाँ, वो मनुष्य को अमर बना देता है।
उसने मनुष्य के निकट अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित किया है और वह मनुष्य को ईश्वर बनाएगा। यह है धर्म की उपयोगिता। मानव समाज से धर्म पृथक कर लो तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, केवल पशुओं का समूह। तुम्हारी सहायता कौन करेगा? तुम स्वयं ही विश्व के सहायता स्वरूप हो। इस विश्व की कौन सी वस्तु तुम्हारी सहायता कर सकती है? तुम्हारी सहायता करने वाला मनुष्य ईश्वर या प्रेतात्मा कहाँ है? तुम्हारी सहायता करने वाला मनुष्य ईश्वर या प्रेतात्मा कहाँ है? तुम्हें कौन पराजित कर सकता है? तुम स्वयं ही विश्व स्रष्टा भगवान हो। तुम किससे सहायता लोगे? सहायता और कहीं से नहीं, पर अपने आप से ही मिली है और मिलेगी। अपनी अज्ञानता की स्थिति में तुमने जितनी प्रार्थना की और उसका तुम्हें जो उत्तर मिला, तुम समझते रहे कि वह उत्तर किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है, पर वास्तव में तुम्ही ने अनजाने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। ग्रंथों के अध्ययन से कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनमें हमें आध्यात्मिक सहायता मिलती है तो यदि हम अपने ऊपर उन ग्रंथों के अध्ययन से पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि अधिक से अधिक हमारी बुद्धि पर ही उसका प्रभाव पड़ा है, न कि हमारी अंतरात्मा पर। आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में ग्रंथों का अध्ययन अपर्याप्त है, क्योंकि यद्यपि हमें से प्रायः सभी आध्यात्मिक विषयों पर अत्यंत आश्चर्यजनक भाषण दे सकते हैं, पर जब प्रत्यक्ष कार्य तथा वास्तविक आध्यात्मिक जीवन बिताने की बात आती है तब अपने को बुरी तरह अयोग्य पाते हैं। आध्यात्मिक जागृति के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु से प्रेरक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। आध्यात्मिक जागृति के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु से प्रेरक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। एकमात्र ईश्वर आत्मा और आध्यात्मिकता की शक्ति स्वरूप है, केवल उन्हीं का आश्रय लो। संसार में अनेक धर्म हैं, यद्यपि उनकी उपासना के नियम भिन्न भिन्न हैं, तथापि वे वास्तव में एक ही हैं। ध्यान ही महत्वपूर्ण बात है। ध्यान लगाओ। ध्यान सबसे बड़ी बात है। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए ध्यान श्रेष्ठतम निकटतम उपाय है। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए ध्यान श्रेष्ठतम निकटतम उपाय है। हमारे दैनिक जीवन में यही एक क्षण है जब हम सांसारिकता से पृथक रह पाते हैं। इसी क्षण में आत्मा अपने आप में ही लीन रहती है, अन्य सब विचारों से मुक्त रहती है। यही है आत्मा का आश्चर्यजनक प्रभाव। जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं वे तथाकथित कर्मियों की अपेक्षा संसार का अधिक हित करते हैं। जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं वे तथाकथित कर्मियों की अपेक्षा संसार का अधिक हित करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने को पूर्णतः शुद्ध कर लिया है वह उपदेशकों के समूह की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक कार्य करता है। चित्त शुद्धि और मौन से ही शब्द में शक्ति आती है। चित्त शुद्धि और मौन से ही शब्द में शक्ति आती है। हमें आज जिस बात को जानने की आवश्यकता है वह है ईश्वर। हम उसे सर्वत्र देख और अनुभव कर सकते हैं। भोजन चिल्लाने, उसे खाने तथा पानी पानी कहने से उसे पीने में बहुत अंतर है। भोजन चिल्लाने, उसे खाने तथा पानी पानी कहने उसे पीने में बहुत अंतर है। इसी प्रकार केवल ईश्वर रटने से हम उसका अनुभव करने की आशा नहीं कर सकते। इसी प्रकार केवल ईश्वर रटने से हम उसका अनुभव करने की आशा नहीं कर सकते। हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। बुराइयों के बीच भी कहो, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, मृत्यु की यंत्रणा में ही कहो,
मेरे प्रभु मेरे प्रियतम, संसार की समस्त विपत्तियों में भी कहो। मेरे प्रभु मेरे प्रियतम, तू यहाँ है, मैं तुझे देखता हूँ। तू मेरे साथ है, मैं तुझे अनुभव करता हूँ। मैं तेरा हूँ, मुझे मुझे सहारा दे। मैं संसार का नहीं, पर केवल तेरा हूँ। तू मुझे मत त्याग। हीरों की खान को छोड़कर कांच की मड़ियों के पीछे मत दौड़ो। यह जीवन केवल अमूल्य सुयोग है। क्या तुम सांसारिक सुखों की खोज करते हो? प्रभु ही समस्त सुखों के स्रोत हैं। उसी उच्चतम को खोजो, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ और तुम अवश्य उसे प्राप्त करोगे। प्रभु ही समस्त सुख के स्रोत हैं। उसी उच्चतम को खोजो, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ और तुम अवश्य उसे प्राप्त करोगे।